जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। जंगली सुअर के शिकारियों को पकड़ने गए वन अमले पर आरोपियों ने किया हमला, एसडीओ सहित 7 लोग हुए घायल। नवरात्रि पर्व के अष्टमी तिथि पर मंदिर और दुर्गा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए लोगों का दिखा हुजूम। अव्यवस्थित स्टैंड में अटका मॉडल बस स्टैंड बनाने का सपना, यातायात हुआ प्रभावित, यात्री हो रहे परेशान। बिरसा पुलिस ने किया पुलिस के नटवर लाल को गिरफ्तार, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। शहर में नहीं थम रही चोरी की वारदात, एक और घर का टूटा ताला, 60,000 रुपये की हुई चोरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर कथित टिप्पणी के मामले में युवा मोर्चा ने पूर्व सीएम कमलनाथ का फूका पुतला। शहर के सरेखा स्थित सब्जी बाजार की सीढ़नुमा दुकान पर बुधवार की रात करीब 8 बजे एक महिला फांसी के फंदे पर लटकी मिली, जिसकी पहचान कोसमी निवासी देव की पति वेद प्रकाश मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी कोसमी यादव मोहल्ला के रूप में की गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार देव की बाई मिश्रा मंगलवार की सुबह बिना किसी को जानकारी दिए निकली थी, जो बुधवार की शाम तक घर नहीं लौटी। इस बीच बुधवार की रात करीब 8 बजे के बाद यह जानकारी मिली कि रेखा सब्जी मार्केट में एक टीन के सेट की दुकान में फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। जानकारी के अनुसार मृतिका के पैर में 2 महीने पहले बहुत अधिक गंभीर दर्द हो गया था, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रही थी और वह बहुत अधिक परेशान थी। शायद परेशानी की वजह से ही मृतिका द्वारा इस कदम को उठाया गया है, यह परिजन अंदाज लगा रहे हैं। कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि महिला द्वारा आत्महत्या की गई है। हालांकि पुलिस द्वारा सभी बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले एक कंट्रोल रूम से किसी व्यक्ति के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि महिला फांसी पर लटकी हुई है। सूचना मिलने के बाद में हमने 100 डायल भी भिजवाई और साथ में भी मौके पे आके देखा हूँ। और पहले तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन महिला है। अभी पता किया है तो पता चल गया है, देवकी नाम की महिला है। जो महिला यहीं पास में रहती है, कोसमी में किराए से रहती थी। उसका परिवार भी है और इनके पति लक्ष्मीकांत मिश्रा हैं, वो बस स्टैंड पे फल फ्रूट की दुकान लगाते हैं। और महिला चूँकि ये बीच बीच में यहाँ आ जाती थी घर छोड़ के, थोड़ा सा उनके जो परिजन है, उनकी बेटी है, उनका भाई है, वो बता रहे हैं कि शराब का सेवन करती थी और थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप भी रहती थी, कुछ पाँव में तकलीफ भी थी। इस टाइप की चीज़ें बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम उसको मर्ग इंटीमेशन लेके और पंचनामा और बाकी पोस्टमार्टम के बाद में कार्रवाई की जाएगी और प्रकरण जाँच में लिया गया है फिलहाल। नवरात्रि पर्व की अष्टमी तिथि के अवसर पर बुधवार को जिला मुख्यालय में शाम होते होते दुर्गा प्रतिमा के दर्शन करने वालों का हुजूम दिखाई देने लगा। इस दौरान देर रात तक लोगों की अच्छी खासी भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। आपको बताएं कि गुरुवार को नवमी से पहले अष्टमी के अवसर पर अधिकांश मंदिरों और दुर्गा पंडालों में हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर भंडारे और कन्या भोज भी करवाए गए। निश्चित ही बीते वर्ष में पंचमी के बाद ही दुर्गा प्रतिमा के दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। इस बार अष्टमी के दिन जिला मुख्यालय में कुछ इसी तरह का माहौल दिखाई दिया। बैहर थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम राजमा में जंगली सुअर के शिकारियों को पकड़ने गए वन अमले पर गांव के लोगों ने हमला कर दिया और पत्थर डंडा ईंट से मारपीट की गई। मारपीट में एसडीओ और 2 महिला कर्मचारी सहित 7 लोग घायल हो गए। इस घटना में घायल 2 महिला कर्मचारी सुरजन टेमरे उम्र 45 वर्ष बैहर निवासी और इंदिरा मरावी उम्र 32 वर्ष ग्राम खुर्सीपार मलाजखंड निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसडीओ A.K. ठाकुर सहित 4 कर्मचारी बैहर के अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जबकि फॉरेस्टर श्री पटेल को बैहर से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन में वन प्राणी सुअर का शिकार किया गया था, जिसकी जानकारी मिलने पर 13 अक्टूबर को बफर जोन खापा के वन कर्मचारी 2 वाहनों में शिकारियों की तलाश में ग्राम रजमा के भादू टोला गए थे। वन कर्मचारी जैसे ही गांव में घुसे तभी गांव वालों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडे से इन वन कर्मचारियों की मारपीट कर घायल कर दिए।
इस घटना की सूचना मिलते ही बैहर पुलिस ग्राम रजमा पहुंची और सभी घायलों को बैहर के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया। अत्यधिक चोट लगने की वजह से 2 महिला सुरजनबाई टेमरे और इंदिरा मरावी श्रमिक को बैहर से बालाघाट रेफर किया गया। वहीं फॉरेस्टर श्री पटेल को जबलपुर रेफर किया गया। अन्य घायल एसडीओ ए.के. ठाकुर, श्रमिक सुरेश नेटी सहित 4 लोग बैहर के अस्पताल में भर्ती हैं। बैहर पुलिस ने एसडीओ श्री ठाकुर द्वारा की गई रिपोर्ट पर कार्तिक धुर्वे, शंभू सिंह आर्मो, तपेश मरावी और सहदेव आर्मो सभी ग्राम राजमा निवासी के विरुद्ध धारा 353, 332, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम लिंगा में देवरी रोड पर एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म करके फरार आरोपी घनश्याम उर्फ मनीष पिता रंजीत लिल्हारे 22 वर्ष ग्राम नेत्रा निवासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत में पेश कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को 19 वर्षीय युवती रात 7:30 बजे लिंगा चौक से अपने घर वापस जा रही थी। तभी लिंगा दारू भट्टी के पास सामने रोड पर एक लड़का, जिसे लड़की नहीं जानती थी, उससे मिला और उस लड़की के साथ साथ चलने लगा, जिसने लड़की को अपना नाम मनीष लिल्हारे ग्राम नेत्रा निवासी बताया। मनीष लिल्हारे इस लड़की के पीछे पीछे गया और सुनसान जगह देखकर मनीष लिल्हारे ने इस लड़की से जबरदस्ती दुष्कर्म करके फरार हो गया, जिसके बाद यह लड़की अपने घर गई और घटना के संबंध में अपने परिवार वालों को बताई। 12 अक्टूबर को यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ रिपोर्ट करने ग्रामीण थाना पहुंची। ग्रामीण थाने में इस लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर मनीष लिल्हारे के विरुद्ध धारा 376, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया है और 12 अक्टूबर की रात्रि में ही ग्रामीण पुलिस ने मनीष लिल्हारे को नेत्रा चौक में पकड़े और उसे थाने लाकर पूछताछ की, जिसने इस लड़की के साथ जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करना कबूल किया। ग्रामीण पुलिस ने 13 अक्टूबर को गिरफ्तार आरोपी घनश्याम उर्फ मनीष पिता रंजीत लिल्हारे 22 वर्षीय नेत्रा निवासी को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया। बालाघाट जिला मुख्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस से ज्यादा शातिर और मास्टरमाइंड हो चुके हैं। नतीजा, लोगों के वाहन, घर के भीतर का सामान और दुकान कुछ भी सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार एवं बुधवार के दरमियान रात में नगर के वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ले में चमन टेलर गली स्थित कमला रणगिरे के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर द्वारा घर में रखे करीब 60,000 रुपये नकदी और जेवरात मिलाकर करीब 1.5 लाख रुपये की चोरी किया जाना बताया जा रहा है। आपको बताएं कि पिछले कुछ महीनों से चोरों का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि पहले चोर सुने मकान में चोरी करते थे, लेकिन अब घर में लोग रहने के बावजूद भी बिना खौफ के चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात हुई चोरी के दौरान घर में निवासरत महिला के साथ चोर का आमना सामना भी हुआ, लेकिन महिला द्वारा चिल्लाए जाने पर चोर महिला को हंसिया दिखाकर खिड़की से कूदकर भागने में कामयाब हो गए। घटना चोरी हुई है हमारी नंद के यहाँ। हमारा मकान बन रहा तो हम लोग यहीं शिफ्ट हुए हैं, अभी कम से कम 1 हफ्ता हो गया। आज सुबह 4:30 बजे, 3:30 से 4:30 के बीच की है। थे ना, सब थे। जिस कमरे की चोरी हुई है उस कमरे में छोटी नंद सोई हुई थी, हॉल में मैं और हस्बैंड सोए हुए थे, और जहाँ ड्रेसिंग से पैसे गए हैं कैश, वहाँ पे सासू माँ सो रही थी। कम से कम 1.5-2 लाख की है। कैश गया है 40-45 हजार रुपए करीब, और हाँ 60,000 रुपए करीब होगा। और दीदी का पूरा जेवर गया है। उनका एक चेन थी, एक जोड़ी झुमकी थी, 2 अंगूठी थी, कड़े थे, और क्या बोलते हैं हाँ, और एक लॉकेट था, 2-4 मनी थे, सब चीज। नहीं, जब ये सुबह 4 बजे 5 बजे घूमने जाते हैं तो मेरी नींद खुली तो मैं उठ के बैठी तो मोबाइल ढूंढने लगी। 2 मोबाइल गए हैं, मेरा 17-18 हजार का फोन था, इनका 10,000 का था। वो नींद खुली तो मैं फोन ढूंढने लगी, फोन नहीं मिला मेरा। फिर इतने में उठ के मैं बैठी तो मेरी नजर अलमारी पे गई, वो पूरी अलमारी खुली हुई थी वहां पे। फिर उसके बाद में मैंने जैसे ही देखा तो वो मुझे देख के छुप गया। उनने सोचा ये सो गए, तो मैं खड़ी हुई वापस, तो वो जैसे ही सर उठाया तो मेरा और उसका आमना सामना हुआ, हमारा दोनों का आमना सामना हुआ। तो क्या बोलते हैं, इतने भर में मैंने देखा, मैंने चोर चोर करके चिल्लाया तो वो निकल के भागा, भागते में उसका हंसिया वहां पे गिर गया और ये ऊपर से कूद के भाग गया। जिस तरह से चोरों द्वारा बेखौफ तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और घरों में रहने वाले लोगों को आहट तक नहीं होती है, इससे लोगों को यही समझ आ रहा है कि चोरों द्वारा कुछ न कुछ केमिकल स्प्रे का छिड़काव किया जाता है,
जिसके चलते लोगों की नींद नहीं खुल पाती है और चोरों द्वारा चोरी की वारदात कर चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सोए हुए थे कि खिड़की से आया एक लड़का और सब तोड़ फोड़ के लेके गया सब। एक भी महसूस नहीं हुआ सर, एक भी। पूरे दोनों ड्रेसिंग तोड़ डाला, वो अलमारी तोड़ डाले, एक भी आवाज नहीं। इतना तक कि चौके का सामान, हमारे यहाँ के सामान से अपना तो वो तोड़ा हमने। चाकू, तवा, संची सब हमारे घर का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही लग रहा है हमको तो सर, क्योंकि मैं तो, मेरी नींद तो ऐसा है कि खुली नहीं खुली, लेकिन हमारा मिसेज की नींद तो थोड़े से में खुल जाती है बिल्कुल। हाँ, नींद टाइप की आ रही है मेरे को। हाँ, लिक्विड टाइप का। नहीं, अब पुलिस वाले तो बेचारे कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे तो सोचो कि मोहल्ले में हमारे कभी हुई नहीं चोरी। अब अभी एक चोरी यहाँ पे हो गई। यहाँ पे 15 दिन पहले यहाँ हुई है चोरी। लगातार हो रही चोरियों को लेकर नगर के लोगों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर काफी नाराजगी है। नवरात्रा एवं गर्मी के समय में चोरियों का ग्राफ अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके बावजूद भी खिलौना, मूर्तियां आदि बेचने बाहर से आने वाले लोगों का हिसाब पुलिस के द्वारा नहीं रखा जाता है। देखिए, जो बालाघाट में जो चोरी हो रही है, ये लगभग 10-15 साल से लगातार चोरियां हो रही है और इससे कोई अज्ञात नहीं है। लगभग सभी लोगों को पता है कि बालाघाट जिले में लगातार चोरियां बढ़ रही है, पर पुलिस इसके बावजूद निष्क्रिय नजर आती है। अब उसमें पुलिस इसलिए निष्क्रिय नजर आती है क्योंकि देखा जाता है कि गर्मियों के टाइम में, नवरात्रों के टाइम में तेजी से चोरी का ग्राफ बढ़ता है। उसका कारण ये है कि बाहर से जो लोग आते हैं, जो फुटकर लोग हैं, चाहे वो बहुत सारे जूस बेचने वाले लोग हैं, बिहार साइड के लोग हैं, आप देख रहे हो खिलौने बेचने वाले लोग हैं, मूर्तियां बेचने वाले लोग जो आते हैं, पुलिस उनका कोई रिकॉर्ड रखती नहीं है और नहीं उनसे किसी प्रकार का परिचय पत्र या रजिस्ट्रेशन करवाती है। वहां से भी एक शक होता है कि बाहर के लोग आते हैं और चोरी करके चले जाते हैं। पर यहाँ पुलिस इसलिए संदेह के घेरे में है क्योंकि पुलिस को जिस तरीके से सक्रियता से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती। क्योंकि पुलिस जब पकड़ती है गिरोह को, फिर उनको पकड़ती है, क्योंकि चोरी का कोई बड़ी धारा भी नहीं है और सजा भी बड़ी नहीं है, तो पुलिस फिर उनको छोड़ देती है। तो मेरा ये पुलिस से एक निवेदन है कि आप सक्रियता से काम करें और जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराए और परिचय पत्र भी उनका अपने पास जमा रखे। मोबाइल पर चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि जिस तरह से चोरी की घटनाएं हो रही है, ये हमें नए चैलेंज दे रही है। कुछ फुटेज मिले हैं जिन्हें खंगाला जा रहा है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। चोरों का पता लगाने का पूरा प्रयास जारी है। बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे एक युवक को दमोह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति जयप्रकाश मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, वार्ड नंबर 17, रामानुज कॉलोनी, बाईपास रोड, जिला शहडोल निवासी है, जिसके विरुद्ध प्रदेश के अन्य पुलिस थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर की रात्रि करीब 10 बजे दमोह के विश्राम गृह में जब चौकीदार सुखचरण आमाडारे रात्रिकालीन ड्यूटी कर रहा था, तभी एक व्यक्ति पुलिस की खाकी वर्दी पहने विश्राम गृह में आया, जिसकी वर्दी के कंधे और बेल्ट में पुलिस का बिल्ला लगा हुआ था, जैसे सभी पुलिस वाले लगाते हैं। यह व्यक्ति उसी प्रकार की वर्दी पहना हुआ था, जिसने स्पेशल पुलिस वाला होना बताया। इस पर विश्राम गृह के चौकीदार सुखचरण ने इस व्यक्ति को पुलिस वाला समझकर रात्रि में विश्राम गृह में रुकवा दिया गया था। सुखचरण को यह व्यक्ति नकली पुलिस वाला होने की शंका हुई और वह बिरसा थाने पहुंचा और थाना प्रभारी भरत नौटिया को उस पुलिस वाले के संबंध में बताया। विश्राम गृह के चौकीदार सुखचरण द्वारा दी गई सूचना पर थाना प्रभारी भरत नोटिया ने अपने स्टाफ के साथ इस संदिग्ध पुलिस वाले की खोजबीन शुरू की है। इस दौरान यह संदिग्ध नकली पुलिस वाला दमोह में ही पकड़ लिया गया, जिसे थाने में लाकर पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम जयप्रकाश मिश्रा, उम्र 41 वर्ष, वार्ड नंबर 17, रामानुज कॉलोनी, बाईपास रोड, शहडोल निवासी बताया है। हालांकि इस कथातथित पुलिस वाले ने थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना को अंजाम तो नहीं दिया, किंतु पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग किया है और वह अपने आप को पुलिस वाला बताकर दमोह के विश्राम गृह में रुका था। जयप्रकाश मिश्रा शहडोल निवासी के विरुद्ध धारा 170, 171 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया और उसे इस अपराध में गिरफ्तार करके 13 अक्टूबर को बैहर के SDM कोर्ट में पेश किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के नाम पर हितग्राहियों को पैसे की अवैध वसूली किए जाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कराने के लिए हितग्राहियों से गांव के ही सचिव और सहायक सचिव पर 5,000 रुपये की मांग का आरोप लगाया गया है। बुधवार को जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेड़वा के कुछ हितग्राहियों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर सचिव व सहायक सचिव के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम टेड़वा निवासी बीरजलाल बेदरे ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बनाया है। मकान बनाने के लिए 1,40,000 रुपये की मदद उन्हें शासन द्वारा मिली, लेकिन इतनी कम रकम में मकान नहीं बन पा रहा था। पंचायत सचिव श्यामलाल कराटकर और सहायक सचिव रमेश ठाकरे ने उनसे 5,000 रुपये मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि सचिव और सहायक सचिव रोजाना उनके घर आकर उनसे 5,000 रुपये की मांग करते हैं, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं। मकान कैसे आए थे? क्या हो गया मकान को? मकान का आया है मेरा नाम, तो नाम से ही क्या आया, वो पैसे मांग रहे हैं मेरे को। अभी मकान अभी बना है मेरा। कौन मांग रहा है पैसा? सचिव लोग मांग रहे हैं। मकान बन गया आपका? जी हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा आया? 1,40,000। सचिव के कितना पैसा मांग रहा है? 5,000 मांग रहा है वो पैसे। क्यों? वो बोलता किसी कर्मचारी को देना है पैसे लगते हैं, बोलते कर्मचारी को तो देना। वो क्या आगे परेशान कर रहा है क्या? हाँ, कल भी आए थे। तो आप कैसे करेंगे? पैसे मेरे से जमता नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, दे नहीं सकता सर। अभी तो गिट्टी वालों का, ईंटे वालों का, लोहे वाले का पैसे है मेरे पे, वो भी आके बेचारे घर तोड़ रहे हैं कर्जा वाले। तो अब उनको दूँ कि इनको मैं दूँ? तो अभी ये बताओ कि जितना पैसा आपको मिला था उतने में मकान बन पाया कि नहीं बन पाया? नहीं सर। कितना? और घर से कितना लगाया आपने कर्जा वाड़ी करके? 3 लाख लगा दिया। खेती फंसा दिया सर। 5 किलो था, 5 किलो का था, उसको भी फंसा दिया। टोटल मकान कितने में बना? 4.5 लाख। और मिले थे 1.5 लाख। 1.5 लाख। अभी सचिव अलग से मांग रहा है 5,000। जी हाँ, उसी में। क्या बोलता है? पैसे निकाल के दिए? पैसे होना, हम अपने जेब से पैसे लगाए हैं, कर्मचारी को दिए हैं, तो अब तुम दोगे। हर कोई दे रहे हो। क्या नाम है आपका? जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंगोड़ी से आए कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए जाने की मांग की। ग्रामीणों के द्वारा रोजगार सहायक पर पात्र हितग्राहियों को अपात्र करने का भी आरोप लगाया गया। उक्त मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे सिंगोड़ी निवासी ग्राम महेंद्र मात्रे ने बताया कि उनका मकान कच्चा है, वहीं घर की दीवार भी गिर चुकी है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वे पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर नाराज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने नगर की काली पुतली चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन कर जमकर विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कपिल मेश्राम ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके विरोध में आज उनका पुतला दहन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी अनुचित है। आज कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी को लेकर जो टिप्पणी की है, उसी के संबंध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विरोध के स्वरूप में कमलनाथ जी का पुतला दहन किया गया है। जैसा कि एक तरफ आप सभी को पता है कि कमलनाथ जी केवल एक दरबारी नेता है, जिन्होंने केवल गांधी परिवार की दरबारी करने का काम किया है, गांधी परिवार में नौकरी करने का काम किया है। और जिस तरह से वो आदरणीय बीडी शर्मा जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि बीडी शर्मा जी जमीन पर काम करने वाले नेता हैं। छात्र राजनीति से लेकर आज वर्तमान राजनीति तक आदरणीय बीडी शर्मा जी ने जमीन पर काम करते हुए अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। और मैं कमलनाथ जी को ये कहना चाहता हूँ कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पर पत्थर नहीं उछाला करते। आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बीडी शर्मा जी को लेकर जो टिप्पणी की थी कि जब मैं सांसद था तब आदरणीय बीडी शर्मा जी निक्कर पहनते थे, तो ये अमर्यादित भाषा और इस तरह की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिस प्रकार से उनकी सत्ता इस मध्य प्रदेश से छीनी है, तो सत्ता की छटपटाहट को लेकर कमलनाथ इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसी न किसी रूप से वो सत्ता को पुनः काबिज करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है।
जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत टेंगनी गांव में मेटों की भर्ती पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों द्वारा बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत की गई और जांच की मांग की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रातों रात महिलाओं की महिला मेट पद के लिए भर्ती कर दी गई, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश पनप रहा है और उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया की जांच किए जाने की जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। ग्रामीण रुपेंद्र खरखाटे ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के द्वारा बगैर मुनादी करवाए रातों रात 5 महिलाओं की मेट पद के लिए भर्ती कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की भर्ती होना था तो इसकी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर दी जानी थी। उन्होंने कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया की प्रशासनिक जांच होनी चाहिए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या ये है कि पंचायत में महिला मेट की भर्ती आई थी, तो रोजगार सहायक और सचिव मिलके रातों रात भर्ती कर लिए 5 महिलाओं का। उसमें एक महिला वार्ड की पंच है, अभी वर्तमान पंच है, और उनके फिर गांव में किसी को मुनादी नहीं करवाए, कुछ नहीं करवाए, रातों रात अपना कार्रवाई कर लिए। और पूछने जैसे 2 दिन बाद आम जनता को हमको पता चला तो हम सहायक सचिव से पूछने गए कि भी जानकारी आई थी तो तुमने गांव में मुनादी क्यों नहीं करवाए, ये नहीं कराए? तो बोले हमको रात में मैसेज आया और सुबेरे देना था तत्काल। तो हम बोले हमने अपने हिसाब से कर लिए। बोले तुमको जो बनता है वो कर लेना, जाके मेरे नाम से जहाँ कंप्लेन करना है कर लेना। और इनने पैसे लेके रातों रात काम किए। अच्छा ये बताइए, इसकी कोई सूचना या फिर कोई ऐसे नहीं, मुनादी भी नहीं करवाए गाँव में। वो मुनादी गाँव में हुआ ही नहीं, पैसा लेके अंदरूनी काम कर लिए। सर इसकी छानबीन होना चाहिए और फिर से मुनादी करवा के फिर से न्यू भर्ती होना चाहिए। किसी भी महिला का लगे, मेरे से मेरे घर का ही मेरे मिसेस का लगे या मेरे भाई का लगे, ये मेरे से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका मुनादी होना चाहिए गांव में। और जो लायक है उसी को लेना चाहिए। उसी को लेना चाहिए। ये तो मनमानी कर रहे हैं पैसे ले